मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अच्छा दोस्तों, अब ये तारीफ कुरान की जो बात करते हैं और जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इसके ऊपर मैं आपको हवाले दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूँ जो पोस्ट इन लोगों ने शेयर की है और जो प्रोपेगेंडा किया। मैं पहले पोस्ट दिखा के फिर असल किताब की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये पोस्ट देख ले, इसमें क्या लिखा हुआ है। तहरीफ शुदा कुरान पाक व अहादीस और गुस्ताखाना मवाद केस। अब ये बात यहाँ पर भी ये लिखी है और फिर नीचे भी जनाब नगर रवा में कानून नाफज करने वाले इदारों की बहुत बड़ी कार्रवाई। तहरीम शुदा कुरान पाक व हदीस और गुस्ताखाना मवाद के इशात और फैलाव में मुलव्वस मरकजी अहम कादिन मुलजिम गिरफ्तार मुजरिम गिरफ्तार। अच्छा, अब ये दोस्तों किताब आपके सामने ये रख लो, ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युहर्रिफून अल कलिम अन मवाज़िही, कुरान और हदीस में तहरीफ, इसका टाइटल ये किताब का जो नाम है वो है कुरान और हदीस में तहरीफ। ये मरतबा है, मैं आप यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ आपको सही वाज़ेह अल्फाज में। ये इसका टाइटल है, ये इसका सरवर्क है, टाइटल पेज है इसका, ये आपको इजीली नजर आ रहा है। ये युहर्रिफून अल कलिम अन मवाज़ी, ये यहूद नसारा के बारे में जो अपने कलाम में तारीफ कर दिया करते थे, कुरान और हदीस में तारीफ। ये मुरतबा अबू जाबर बिन अब्दुल्ला दामानवी शाया करदा मदरसा उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा की माड़ी कराची। अच्छा जी, ये इसका जो मुकदमा है वो क्या है, ये देखें जी। लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान और हदीस में तारीफ युहर्रिफून अल कलिम अन मवाज़िही। ये देवबंदियों ने अपने मसलक के दिफा के लिए कुरान और हदीस को भी माफ नहीं किया और अपने मसलक को सही और दुरुस्त साबित करने के लिए कुरान और हदीस में तारीफ कर डाली। ये किन के बारे में तहरीर है? देवबंदियों के बारे में। देवबंदियों के बारे में ये बात मौजूद है। और जो हसन राना, जिसकी वीडियो मैंने आपको उसकी ऑडियो सुनाई है, वो कौन था? वो देवबंदी था। उसके अलावा मजलिस आरार वाले कौन है? देवबंदी है। देवबंदियों से निकले हुए ना, उनकी एक तंजीम मजलिस आरार है। और ये फिर ये यूआई भी उन्हीं की तंजीम देवबंदियों की है, जमीयत उलमा इस्लाम, ये भी उन देवबंदियों की है। अच्छा, उसमें अब इस किताब को जो नाम है कुरान और हदीस में तारीफ, कुरान में भी और हदीस में भी किताब का नाम ये है। और नीचे फिर ये इसके मुकदमे में ये बात लिखी हुई है कि देवबंदी जो है अपने मसले के दिफा के लिए कुरान और हदीस में तारीफ करते हैं, कुरान और हदीस को माफ नहीं करते और अपने मसलब को सही और दुरुस्त साबित करने के लिए कुरान और हदीस में तारीफ कर डाली। चुनाचा इस किताब में देवबंदियों की वाजिया और मुबैना खयानतों को उनकी मुहर्रफ किताबों के फोटो स्टेट के जरिए जाहिर और वाजे किया गया है। फिर हदीस की सिर्फ कुतब के भी फोटो देकर उनके खयानतों को की नकाब कुशाई की गई है, जिससे बिल्कुल वाजे हो जाता है कि देवबंदी भी तारीफ के मामले में यहूदों नसारा के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। उम्मीद है कि मुतलाशियान हक और तहकीक करने वालों के लिए यह किताब एक रहनुमा किताब साबित होगी। ये ले, अबू जाबर अब्दुल्ला, उनके ये साइन भी यहां मौजूद है। नाम किताब कुरान और हदीस में तहरीफ, पहली किस्त, तालीफ डॉक्टर अबू जाबर अब्दुल्ला दामानवी, अशाते अव्वल शोबान 1427 हिजरी मुताबिक सितंबर 2006, कंपोजिंग डायरा नूरुल कुरान वकास सेंटर शॉप नंबर 8 जामिया करात कराची, अन्नाशिर मदरसत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा की माड़ी कराची। ये फोन में लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसमें फहरिस्त आ गई है, मज़ामीन आ गए हैं। तफरीज आज फजीलत शेख हाफिज ज़ुबैर अली ज़ही, यानी इसमें जो तफरीज, इसमें जो मुकदमा डाला गया है वो ज़ुबैर अली ज़ही का है, जो उनके मुहद्दिस हैं, इनके वहाबियों के, और बड़ा मकाम मर्तबा है इनको, ये ज़ुबैर अल ज़ही को। सुन्नत की अहमियत और तकलीद की मजम्मत, एक शुबा का अदल्ला, उलुल अमर की इताअत का क्या मतलब है। दलाइल शरीयत 4 हैं, कुरान मजीद, सुन्नत, इजमा, कियास। अहले हदीस पर एक एतराज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, उलमाए उम्मत की जिम्मेदारियां, तकलीद के मतलब हाफिज ज़ुबैर अल ज़ही के कीमती मजमून, तकलीद की तबाहकारियां, अहले सुन्नत जाले तकलीद, जिसने धोखा दिया मुझसे रही, मुकल्लदीन की अकावरीन की अकवाल, वदा हदीस के असबाब, कुरान हदीस में तारीफ। सफा नंबर 56 पे चलते हैं। आप सफा नंबर 56 पे जाके देखते हैं जी वहां क्या बात है। अभी ये लिखा है जी आपके सामने, ये मौजूद है। सफा नंबर 56 आ गया, कुरान हदीस में तारीफ। तारीफ का मतलब किसी मजमून को बदल देना, तहरीर में ऐसे अल्फाज बदल कर कुछ और लिख देना, इबारत में रद्दो बदल,
तगय्युर तबद्दुल करना यहूद के उलमा की अल्लाह ताला ने यह सिफ्त बयान की है कि वो किताबुल्लाह के मजमून में रद्द बदल और तब्दीली कर डालते थे और अल्लाह के फरमान को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया करते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों क्या फिर भी तुम तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? हालांकि उनमें से एक गिरोह ऐसा भी था जो अल्लाह के कलाम सुनने और उसको समझ लेने के बाद तारीफ कर डालते थे, हालांकि वो जानते होते थे। उन लोगों में से जो यहूदी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्फाज को उनके मौका महल से फेर देते हैं। बज़ाहिर कहते हैं हमने सुना, दिल में कहते हैं हमने कबूल नहीं किया। और आपसे कहते हैं सुनो, दिल में कहते हैं तुझे सुनाई ना दे। और आपको राना की बजाय राइना कहते हैं, अपनी जुबान को तोड़ मरोड़ और तुम्हारे दीन पर तान करते हुए। एक और मुकाम पर इशाद है, फिर उनके अपने आयत को तोड़ देने की वजह से हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो अल्फाज उनके असल मौका महल से बदल देते हैं और जो नसीहत उन्हें की गई थी वो उसके एक बड़े हिस्से को भूल गए। और तुम आइंदा भी उनकी किसी न किसी खयानत से आगाह होते रहोगे। उनमें से बहुत कम लोगों के सिवा जो बचे हुए हैं, बस उन्हें माफ कर दो और उनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तारीफ के अलावा उलमा यहूद की एक आदत ये भी थी कि वह एक मसला अपनी तरफ से घड़ लेते और फिर लोगों को बावर कराते कि यह फरमान रब्बुल आलमीन है। बस उन लोगों के लिए तबाही है जो अपने हाथों से किताब एक तहरीर लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, यानी अल्लाह का फरमान है, ताकि इस फतवा के जरिए कलील सा मुआवजा हासिल करें। बस उन लोगों के लिए तबाही है जो इनके हाथों ने लिखा और उनके लिए तबाही है जो उनके हाथों ने कमाया। किताब अरबी जुबान में किसी तहरीर खत वगैरह को भी कहते हैं। यहूद ने सारा दिन बीमारी में मुब्तला हुए थे और नफ्स परस्ती और अल्लाह की नाफरमानी के वबा जिस तरह उनके रगो रेशा में पैवस्त हो गई थी, आज उम्मत मुस्लिमा भी उन ही बीमारियों से दो चार है। बल्कि बाद मामलात में उन्होंने यहूद नसारा को भी पीछे छोड़ दिया है। ये तक इल्जामात हैं अल देवबंद पे, देवबंदियों पे। और आज ये भी इन मगजूब अलैहिम और जाल व गुमराह लोगों के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि ऐसा दौर भी आएगा कि जब उम्मत मुस्लिम अभी यहूद नसारा की सुन्नत को इख्तियार कर लेगी, उनके नक्शे कदम पर रवा दवा हो जाएगी। जनाब अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग भी अगले लोगों के नक्श कदम पर चलने लगोगे, यहां तक कि जैसे बालिश की तरह और हाथ दूसरे हाथ की तरह होता है, तुम लोग भी बिल्कुल उनकी हम रंग हो जाओगे। यहां तक कि उनमें से अगर कोई गो के सुराग में दाखिल होगा तो तुम भी उसमें दाखिल होकर रहोगे। हमने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल, क्या अगले लोगों से मुराद यहूद नसारा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कौन मुराद हो सकता है? यानी तुम यहूद नसारा के कदम ब कदम चलने लगोगे और उनकी राह को इख्तियार कर लोगे। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नीचे फिर रिवायत है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत भी अगले लोगों के नक्शे कदम पर न चलने लगे। जैसे बालिश दूसरी बालिश की तरह और हाथ दूसरे हाथ के लिए होता है, इस तरह मेरी उम्मत भी अगले लोगों की तरह हो जाएगी और उनके तौर तरीके को इख्तियार कर लेगी। सहाबा के नाम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगले लोगों से मुराद फारिस और रूम वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, उनके अलावा और कोई दूसरा मुराद नहीं। ये जनाब नीचे कुरान और हदीस में झूठ बोलने वाले पर वईद, वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलैहि अल-कज़िब औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और या उसकी आयत को झुठलाए, दूसरे जालिम फला नहीं पाते। ये दूसरे मकाम पर इरशाद, फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलैहि अल-कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुठलाए, बेशक मुजरिम लोगों फला नहीं पाते। ये जनाब इस तरह की बातें, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद भी है। ये सारी बातें इसमें तफसील के साथ मौजूद है। इस किताब का नाम मैंने आपको दिखा दिया, इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें चूंकि वक्त कम है, इसमें सारी तफसीलात मौजूद है। मैं आपको ये टाइटल दिखा देता हूँ, ये टाइटल आप इंडेक्स दिखाता हूँ, आप ये इंडेक्स देख सकते हैं। ये कुरान मजीद की तौहीन, नमाज में कुरान को देखकर पढ़ने से क्या नमाज फासिद हो जाती है। नमाज में ये यहाँ पे देखें किस तरह की जनाब उनवीन है। अच्छा, मौसूफ के मजीद झूठ, फिक हनफी के बाद मसाइल का तस्करा, अमीन ओकाड़वी का 10 झूठ। अमीन ओकाड़वी इनका सफदर, अमीन ओकाड़वी इनका बहुत बड़ा मुनाजरा है जिसको मुनाजरा इस्लाम कहते हैं। अब उस बंदे के ऊपर उन्होंने गिरफ्त की, कहते थे अमीन ओकाड़वी का 10 झूठ। आगे देखें, रफुल जदान की हदीस में तारीफ की कोशिश, यानी कि रफुल जदान की हदीस है उसमें भी तारीफ की है, उसमें भी कोशिश की है। रफुल जदान के खिलाफ पहली कावश मुस्लिम हमीदी में तारीफ। ये आगे नीचे देखते जाएं, ये इसका इंडेक्स है। आगे आप देखें, ला यरफ़ुहुमा से पहले वाव का सबूत, ये आप इसको देखते जाएं, इसको आप डाउनलोड करके इसको तसल्ली से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसका नाम आपको बता दिया है,
आप गूगल पे इसको लिखेंगे तो आसानी से आपको इजीली मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे नीचे जाके आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ जी। ये तारीफ कब हुई, किसने की और क्यों की? मुल्ला अली कारी हनफी की शहादत, अल्लामा जली हनफी की शहादत, ये सारे मिशकात की शहादत, ये सारे ऊपर कोई ये तारीफ की बात हो रही थी। सही मुस्लिम में सईदना वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, उस रिवायत में जनाब जो है तारीफ की गई, उसमें फिर तारीफ कब हुई और किसने की और क्यों की, ये भी नीचे इसका सबूत आ गया है। आगे चल के देखें जी। अब ये यहाँ पे नीचे अहादीस में के कौल फैसल मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक का हवाला, अबू दाऊद में दूसरी तारीफ, अबू दाऊद में तीसरी तारीफ, इब्न माजा में तारीफ, इब्न माजा की सनद मुहद्दिसीन की अदालत में घर की शहादत, सही मुस्लिम में तारीफ, वजह तारीफ, मुस्तदरक हाकिम में तारीफ, मुहद्दिसीन की गवाही, हनफिया की शहादत, मुस्नद अहमद में तारीफ, झूठ ही झूठ, अमीन ओकाडवी के 50 झूठ है। आगे फिर मौलाना सफदर अमीन ओकाडवी जो है उनके फिर 50 झूठ आ गए हैं। ये ओकाडवी झूठ नंबर 1, ओकाडवी झूठ नंबर 2 था 50। चले हम यहाँ पे चलते हैं, ऊपर जो तारीफ है इनके झूठ देखते हैं कौन कौन से झूठ है। सफर नंबर चलते हैं 251 पे, कहते हैं देखते हैं कौन कौन से झूठ है। झूठ नंबर 1 है जी, इसका रावी अहमद बिन सईद दारमी मुजस्समा फिरका का बिदअती है। अब ये फिर आगे रावियों की इस तरह की बहस चल रही है। दूसरा झूठ ये है कि ला जुमातु इल्ला बिखुतबतिन, खुतबा के बगैर जुम्मा नहीं होता। अब उसके फिर ये झूठों को इकट्ठा करके इनके जवाब दिए गए हैं। इसके कुछ झूठ जो है वो इकट्ठे किए गए, 50 झूठ को इकट्ठा करके, 10 पहले और 50 बाद में, यानी 60 झूठ इसके इकट्ठे करके उनको लिखा गया है और उनके जवाब दिए गए। ये किताब का मैं टाइटल आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको डाउनलोड करके आप इसके जनाब जो है वो देख सकते हैं। इसमें तफसील सारी मौजूद है। मैं इसको मुकम्मल पेज आपको दिखाता हूँ। ये ले, ओहो को बहुत लिखा हो गया। हेलो जी, ये ले आपको इसका टाइटल पेज नजर आ रहा है, ये ले। अब इसमें आप इस किताब को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो इल्जाम जो जमाती अहमदी पर लगाते हैं वो इल्जाम जो एक दूसरे पर भी लगाते हैं। इनके ऊपर क्यों गिरफ्तारियां नहीं होती, इनके ऊपर क्यों मुकदमात नहीं बनते, इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनको क्यों जनाब नहीं पकड़ा जाता। अब आगे देखें जी, एक और तारीफ ये होगी कुरान हदीस में तारीफ, यानी मिनवान वही अल्फाज दिखाए आपको जो उससे वो उन लोगों ने जो प्रोपेगेट किया, प्रोपेगेंडा किया, उसमें जो पोस्ट है उसमें जो अल्फाज थे मैंने मिनवान आपको वही अल्फाज दिखाए हैं। अब मैं आपको एक और किताब की तरफ लेकर चलता हूं। यह किताब है फिरका बरेलवियत पाक हिंद का तहकीकी जायजा, तालीफ है मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन मुतकल्लिम इस्लाम। उनकी ये किताब है मकतबा अल सुन्नत वल जमात, 27 जनूबी लाहौर सरगोदा। अच्छा जी, ये आगे आप देख लें जनाब इसको। अब इसमें ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें बरेलवियों की जो मीठी मीठी की है ना यार इस बंदे ने, इलियास गुम्मन ने, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। ये लाजमी आपने पढ़ना है, ये किताब लाजमी पढ़िएगा, आपको बरेलवियों की पता लगेगा कि बरेलवियों के अकायद नजरियात असल में है क्या। ये लोगों से छुपाते हैं, कभी ये बयान नहीं करते, ये हमेशा छुपा के रखते हैं। अब यहाँ पे आगे जनाब ये इस किताब का इंडेक्स है, इंडेक्स का सफा नंबर 5 है, पीडीएफ का भी सफा नंबर 5 है। मौलाना अहमद रजा के कारनामे, पहला कारनामा कुरान पाक का तर्जुमा इमला कराना, यानी कंजुल ईमान फी तर्जुमतुल कुरान। तर्जुमा, ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं। अब ये तर्जुमे में दुरुस्त नहीं है क्योंकि तर्जुमे में तारीफ की गई है, तर्जुमे में अपनी तरह से तराजम किए गए, अपनी तरह से मफहूम निकाले गए हैं। चंद आयात का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाएं, पहली आयत, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। हदीस में भी यही आदत थी। हदीस की एक मिसाल, दूसरा कारनामा फतावा रिजविया, फतावा रिजवी की 12 जिल्दें, 12 जिल्दों की हकीकत। अहमद रजा को हवाले गलत देने की आदत थी। ये जनाब आप देख लें, वही इल्जामात हैं। तर्जुमे में तारीफ, कुरान और हदीस में तारीफ, ये वो बातें हैं। अब एक तरफ आपको देवबंदियों को मैंने हाथ दिखाया कि भाई वो कुरान और हदीस में तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ फिर बरेलवियों को मैंने आपको हाथ दिखाया कि ये दो पाकिस्तान में बड़े फिरके हैं, एक बरेलवी सबसे बड़ा फिरका, दूसरा देवबंदी। यानी फिक हनफी के मानने वाले पाकिस्तान में मेजोरिटी है, अक्सरियत है। अब फिक हनफी के मानने वाले ये दो हैं जो मेजोरिटी में है, यानी अक्सरियत में है। सबसे अव्वल बरेलवी, दूसरे नंबर पर देवबंदी। अब इन देवबंदियों और बरेलवियों का जो है वो हाल आप लोगों ने देख लिया। अब रह गया अहले हदीस। क्योंकि अहले हदीस का मैंने निकाला नहीं है, अहले हदीस का मैंने, चूंकि दो बड़े बड़े जो फिरके थे उनका मैंने निकाल लिया कि उन लोगों के ऊपर ये हाल है। अब इन लोगों ने उनके ऊपर भी फतवे लगाए हुए हैं। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बरेलवियों ने ये बात खुल के बयान की है, खुल के अपनी किताबों में, तकरीरों में ये बात बयान करें या न करें, इनके आला हजरत ने उन फिर बरेली से जो किताबें शाया होती हैं या उनकी ऑथेंटिकेशन जो किताबें शाया होती हैं,
उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर यह बात बयान की कि चूंकि वहाबी और देवबंदी काफिर है, मुर्ताद है, दार इस्लाम से खारिज है, इनका इस्लाम से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अब ये आपको छोटा सा नक्शा मैंने दिखाया दोस्तों। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे कोई अहले हदीस की भी कोई तारीख मिलती है या कोई हवाला मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो भी दिखाऊं। ये कोई भी बंदा तारीफ से फिर नहीं बचता, बल्कि इल्जाम एक होता ना कि वैसे ही जनाब वो इल्जाम ना लगना। एक मिनट, चलो वो मैं फिर किसी दिन आपको दिखाऊंगा कि अहले हदीस के ऊपर जो इल्जाम आयद होते हैं वो किस किस तरह के और क्या क्या बातें वो इंशाल्लाह आपके सामने मैं तफसील से रखूंगा। अच्छा, आप बात हो रही थी तर्जमे की कि तर्जमे में इख्तलाफ हुआ तो इन लोगों ने कहा ये तारीफ आपने कर दी है। तर्जमे में इख्तलाफ हुआ यानी गोया मिसाल के तौर पर समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसका तर्जमा देवबंदी मसलक ने एक अलग किया है, बरेलवी मसलक ने अलग किया है, वहाबी मसलक ने अलग किया है, शिया मसलक ने अलग किया है और अहमदी मसलक ने अलग किया है। अब चारों मसालिक ने, पांचों मसालिक ने अलग अलग तर्जमे किए हैं। अब अगर तर्जमे में इख्तलाफ आपको लगता है कि भाई ये तारीफ है तो फिर सारों ने तारीफ की है, सब ने तारीफ की है, सब कुरान पाक के तारीफ के कायल हैं, फिर बल्कि कायल हैं कि भाई तारीफ है। कि अगर तर्जमे में इख्तलाफ आप तारीफ का नाम दे रहे हैं तो फिर सारे तारीफ कर रहे हैं। सारा मुहर्रिफ कुरान है, सारे तारीफ कर रहे हैं, सारों को कुरान मुहर्रिफ मुबद्दल हो गया माज़अल्लाह फिर। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता। ऐसा सिर्फ कब कहा जाता है? जब जमात अहमदी का मामला आता है। जमात अहमदी का मामला आता है तो फिर ये कहते हैं जी इन्होंने कुरान पाक में तारीफ की हुई है। अब चूंकि आपका मसलक या आपका अकीदा या आपके अकीदे या आपके अकीदे के खिलाफ बात लिखी गई है या कुरान का एग्जैक्ट तर्जमा लिखा गया है तो आपने उसको तारीफ कुरान का इल्जाम दे दिया कि तर्जमे में तारीफ किया गया। अब ये लोग देवबंदी मानते हैं, कहते हैं कि बरेलवियों ने कुरान पाक में मानवी तारीफ की है, लफ्जी तारीफ की है, यानी तर्जुमे में लफ्जी तारीफ की है, तफसीरी तारीफ की है। इस तरह के बाकायदा बाब बंधे हुए हैं कि तर्जुमे में तारीफ, मानवी तारीफ, तफसीर में तारीफ, उसके अलावा तशरीह में तारीफ, इस तरह के बाकायदा बाब होते हैं। ये बात के इसके ऊपर जनाब इल्जामात की बौछार कर रहे होते हैं। और फिर तारीफ कुरान के इल्जाम शियों के ऊपर भी आयद होता है। उनके ऊपर तो बाकायदा मतन के ऊपर इल्जाम होता है कि भाई कुरान के जो असल वर्ड है, असल अल्फाज है, उसमें उन्होंने चेंजिंग करने की कोशिश की है। कई कहते हैं 10 पारे बकरी खा गई है। ऐसा भी फिरका है, ऐसे भी लोग हैं जो ये एतकाद रखते हैं या अकीदा रखते हैं, लेकिन शिया असनासरी ये अकीदा नहीं रखते, या अगर वो रखते हैं तो फिर इसमें भी वो तकैया करते होंगे। इसका मुझे इल्म नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। बहरहाल उनके ऊपर भी ये इल्जाम है कि भाई वो तारीफ कुरान पाक में करते हैं। देवबंदियों के ऊपर भी इल्जाम जो कि मैंने आपको दिखाया है, बरेलवियों के ऊपर भी इल्जाम जो कि मैंने आपको दिखाया है, अहले हदीस के ऊपर भी इल्जाम है। अहले हदीस का मैंने एक और वो वीडियो बनाई थी ये, जिसके ऊपर मैंने ये परवेज इलाही का वो था ये मामला, जियो न्यूज वाला जो मामला था, जियो न्यूज के ऊपर अहमदी मुसलमान की मुखालफत प्रेस कॉन्फ्रेंस, जियो न्यूज के ऊपर अहमदी मुसलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये तर्जुमातुल कुरान किसी का मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? कि उन्होंने गलत तर्जुमा किया। गलत तर्जुमा से क्या मतलब? तारीफ की है। तारीफ से क्या मतलब? लफ्ज को बदल कर पेश करना, यानी अपने मफहूम से हटाकर अपनी मर्जी का मतलब कर देना, अपनी मर्जी का तर्जुमा कर देना, उसको तारीफ कहते हैं। तो सारे तारीफ कुरान के मुर्तकिब हुए हैं, कोई भी नहीं बचा। और फिर एक फिरके के अंदर अगर किसी ने 10 लोगों ने तर्जुमा कुरान पाक का किया है, उन 10 लोगों ने तारीफ की है, क्योंकि हर बंदे का तर्जुमा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होगा। अगर वो मुख्तलिफ नहीं करेगा तो उसको फिर वही छाप दे, उसको अपना नाम से उसको उसी तर्जुमे को छाप दे। लेकिन उसने मुख्तलिफ करना है, और वो कर रहा है इसलिए कर रहा है कि उसने मुख्तलिफ करना है। मसलन अगर जमात अहमदिया में खलीफत मसीह सालिस ने तर्जुमा किया है और खलीफत मसीह राबे ने तर्जुमा किया है, अब दोनों के तर्जुमे अगर सेम ही होते तो खलीफत मसीह राबे को करने की जरूरत ही पेश ना आती। यानी कुरान पाक को तर्जुमा फिर उसके आगे फुट नोट्स आगे फिर उसको आसान अल्फाज में डालना हर एक बंदा अलग अलग तरीके से करता है। अब बरेलियों में अगर 20 बंदे तर्जुमा कुरान जिन लोगों ने किया है, उन 20 लोगों का तर्जुमा अलग अलग होगा। उन 20 में से किसी का भी आपस में मुत्तफिक नहीं होगा। हाँ, कई आयात में बिल्कुल मुनसरिफ वो मुत्तफिक हो जाए, एक ही तर्जुमा किया हो, लेकिन कई जगह पर उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ किया होगा। मुख्तलिफ से मुराद ये नहीं कि अकीदे ही बदल दिया होगा, तर्जुमा मुख्तलिफ किया होगा, अल्फाज और इस्तेमाल किए होंगे। तो इसको फिर आप तारीफ का नाम देंगे? अगर ये तारीफ है तो फिर सारों पे आप फैयार काटे,
सारों को जेल में डाल दें, फिर पाकिस्तान को बनाए एक जेल खाना दें, यानी इसके इधर भी इस कोने में भी चारों कोनों पर जेल लगा दें, जेल की सलाखें लगा दें और ऐलान कर दें कि भाई आज से पाकिस्तान का हर बंदा जेल में है। जिस तरह के हालात है तो जेल ही है। मतलब रोटी कपड़ा मकान हर तरीके से ये अफलास पड़ रही है, भूख पड़ रही है। अब चूंकि जो दिवालिया मुल्क दिवालिया बनने के करीब है, बिल्कुल अजीब तरह का मामला हो चुका है। खुद बदलता नहीं, कुरान बदल देते हैं। ये तक मैंने तहरीर दिखाई है परसों जो मैंने वीडियो बनाई है, परसों बनाई है, कल परसों बनाई है, जिससे मैंने ये कहा कि ये कुरान बदल देते हैं। परसों वीडियो बनाई है मैंने कि खुद बदलते नहीं, कुरान बदल देते हैं। और ये किसके ऊपर इल्जाम था? देवबंदियों के ऊपर इल्जाम था कि खुद नहीं बदल रहे, कुरान को बदल रहे हैं। और फिर भी इल्जाम जमात अहमदी के ऊपर लगाना है जनाब इन लोगों ने, क्योंकि जमात अहमदी की मुखालफत से इन लोगों की दाल रोटी चलती है। आप जिस बंदे की की वीडियो सुनाई है, उस वीडियो की उस चैनल का मकसद ही जमात अहमदी की मुखालफत है। आप जब जमात अहमदी की मुखालफत उसने करनी है तो उसके गाल का दाल चूल्हा दाल रोटी चलेगी जमात अहमदी की मुखालफत से, तो वो तो मुखालफत करेगा। उसको पता भाई नहीं करूंगा दाल रोटी कहां से आएगी, मैं कहां से खाना खाऊंगा। ये इन लोगों का हाल था, ये नक्शा बयान किया। मुझे यकीन था, मैंने जब प्रोग्राम मैंने शुरू करना था, मैंने दोपहर की जो वीडियो बनाई थी, उस दोपहर की वीडियो मैंने जो ये बात बयान की थी कि भाई ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ, इस वीडियो में अगर कोई बंदा आना चाहे तो आ सकता है। मुझे ये हक्कुल यकीन था कि किसी बंदे में हिम्मत नहीं होनी कि वो आगे इसके ऊपर कलाम करे। किसी बंदे ने आके नहीं इसके ऊपर गुफ्तगू करनी। ये सिर्फ दूर से हवाई फायरिंग करने वाले लोग हैं, नजदीक नहीं आने वाले लोग। ये आके गुफ्तगू करने वाले नहीं है। ये सिर्फ डरते हैं, ये सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं, ये सिर्फ दावा करना जानते हैं, ये सिर्फ एतराजात करना जानते हैं, ये सिर्फ इल्जामात की बौछार करना जानते हैं बस। इसके अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं आता। आप लोगों ने देखा नहीं है, हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, जब भी प्रोग्राम को लाइव होता है, हम प्रोग्राम करते हैं तो ये कभी भी अगर प्रोग्राम में कभी को बंदा धक्के ठुड्डे खाते आ ही जाए, मौजूद के मतलब बात नहीं करते और ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं कि यार शुक्र है खुदा से जान बची है, जान बची सो लाखों पाए, शुक्र है खुदा का जान बची है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे। ये बेचारे अक्ल से पैदल लोग हैं, ये बेचारे दलील की दुनिया से दूर लोग हैं। इनका दलील की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, इनका दलील की दुनिया से, कुरान की दुनिया से, हदीस की दुनिया से, मजहब की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। इनको इनके उलमा ने जो बताना है वही इनके लिए हरफ आखिर है, वही इनके लिए जनाब जो है वो बिल्कुल तरियाक का काम करता है। इनके यहाँ तरियाक का भी अजीब जब निज़ाम है ना, इसलिए जो इनके उलमा ने उनको बता देना वही इनके लिए जो है वो हरफ आखिर है। तो कुरान पाक के ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है कि भाई ये तारीफ करते हैं, उसका सबूत कोई भी नहीं है। बात रही तर्जमे की, तो तर्जमे में इख्तलाफ होना, तारीफ अगर है तो फिर हर मकतबा फिक्र का फिर हर तर्जमतुल कुरान का मुसन्निफ वो मुर्रिफ कुरान है, उसके ऊपर FIR कटनी चाहिए, उसको जेल की सलाखों में डालना चाहिए कि उसने ये जसारत क्यों की कि उसने कुरान के दूसरे तर्जमे के साथ उसने इख्तलाफ किया, उसको उठा के जेल में डालो। अब ये सरकारी सतह के ऊपर जो कुरान पाक इन लोगों ने लेके आना है, तर्जमा उसका वो छापना है। अब उस तर्जमे से जो बंदा भी इख्तलाफ करेगा, अगर कोई देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया, चकड़ालवी जो भी करेगा इख्तलाफ, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान उसको उठा के जेल में डालेगी कि भाई उसने हमारे कुरान से इख्तलाफ किया है? आला सतह पर, सरकारी सतह पर जिस कुरान को पब्लिश किया उससे इख्तलाफ किया है, उठा के डालो इसको जेल में। इसकी जरूरत कैसे है इख्तलाफ करने की? ये जरूरत किसी में नहीं होगी, ये जसारत किसी में नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला अहमदी मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अहमदी मुसलमान जहां कहीं आबाद है दुनिया में, या दीगर हकीकत पसंद मुसलमान, हकीकत पसंद इंसान दुनिया में जहां कहीं आबाद है, शरीफ नफ्स इंसान आबाद है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें
ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसको इस लिंक के जरिए इस ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपके सामने मौजूद है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें तो वहां से लिंक के जरिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।